सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आरआरबी की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया चुका है और आपके फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जो है इसमें आपका ना ही कोई एग्ज़ाम रहने वाला है और यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है और यहाँ पे आपका फिजिकल होगा या नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो आपकी 368 वैकेंसीज़ निकली हैं। यहाँ पे आरआरबी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जो कोई भी कैंडिडेट है वो आरआरबी सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन वो जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं आरआरबी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका जो सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट है उसमें क्या क्या रहने वाला है, आपका क्या क्या सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, क्या आपका जो परसेंटेज यहाँ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते हैं और वन बाई वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे दे रखा है द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज़ रिलीज 368 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोल अंडर CEN। नंबर आपको दे रखा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन चेक एलिजिबिलिटी, इम्पोर्टेंट डेट्स, सैलरी एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द आरआरबी सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट 2025। तो यहाँ पे आपको जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहती है और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपका क्या क्या रहने वाला है सारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द सेक्शन कंट्रोल पोस्ट। दिस पोजीशन आर क्लासिफाइड अंडर द पे स्केल सिक्स सेवन्थ CPC विथ एन इनिशियल पे, यानी कि जो शुरुआती पे होता है वो आपका 35,400 से स्टार्टिंग होता है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली एट द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन 15 सितंबर, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है एंड विल क्लोज ऑन द 14 अक्टूबर 2025, यानी कि 14 अक्टूबर को है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 11:59 पर। तो यहाँ पे आरआरबी सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू दे रखा है। तो यहाँ पे हैज़ आरआरबी ऑपरेट नेशन वाइड सिलेक्टेड कैंडिडेट अपॉइंटमेंटेड हैज़ सेक्शन कंट्रोल विल बी एबल टू सर्व in any railway zones as per recruitment. The recruitment will include a computer based test followed by the document verification and medical examination under the medical standard A2। यहाँ पे जो आपका रहता है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहता है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है A2 का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कंडक्टिंग बॉडी क्या रहने वाली है। यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहने वाला है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो सेक्शन कंट्रोल रहने वाला है। वैकेंसी आपकी 368 वैकेंसी है। पे लेवल की बात करूँ लेवल 6-7 CPC की रहती है। यहाँ पर सैलरी और इनिशियल पे की बात करूँ तो 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होती है। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पे बहुत ही अच्छी दी गई है। यहाँ पे 20 से 33 साल तक जो भी कैंडिडेट हैं या बुजुर्ग हैं वो भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो A2 का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड CBT एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे जो स्टेजेस रहती है मैंने आपके सिलेक्शन प्रोसेस की वो आपकी 3 स्टेजेस रहनी है। और यहाँ पे आरआरबी सेक्शन कंट्रोल नोटिफिकेशन 2025 आउट की बात करूँ तो यहाँ पे जो दे रखा है द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव ऑफिशियली पब्लिश्ड, ये आपका ऑफिशियली पब्लिश्ड है या फिर आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स कैन डाउनलोड द नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। द नोटिफिकेशन प्रोवाइड complete details including the application process, eligibility criteria, age limit, selection procedure एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो आपका आधार बेस्ड रहता है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका आधार है, आधार के जरिए ही आपका वेरिफिकेशन होता है। सेक्शन कंट्रोल नोटिफिकेशन ये आपकी PDF भी यहाँ पे दे रखी है, वहाँ भी वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी सेक्शन कंट्रोल वैकेंसी 2025। यहाँ पे जो वैकेंसी रहती है यानी वो आपकी जोन वाइज रहती हैं। आरआरबी हैव अनाउंस्ड 368 वैकेंसी टोटल वैकेंसी सेक्शन कंट्रोल पोस्ट। द डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शेयर्ड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड थ्रू कोरिएंडम ऑन द रेस्पेक्टिव आरआरबी वेबसाइट। यहाँ पे अहमदाबाद जोन यानी कि वेस्टर्न WR बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, 15 वैकेंसी निकली है। अजमेर की बात करूँ तो 30 वैकेंसी है। बेंगलोर की बात करूँ तो 24 वैकेंसी है। भोपाल की बात करूँ तो 6 वैकेंसी है। यहाँ पे
भुवनेश्वर की बात करूँ तो 17 वैकेंसी है। यहाँ पे बिलासपुर की बात करूँ तो 27 वैकेंसी। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 7 वैकेंसी। चेन्नई जोन से जो है उसकी 5 वैकेंसी है। गोरखपुर की बात करूँ तो 9 वैकेंसी है। गुवाहाटी की आपकी 16 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर की बात करूँ तो 10 वैकेंसी है। कोलकाता की 28 वैकेंसी है। मालदा की 14 वैकेंसी है। मुंबई की 44 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर की 21 वैकेंसी है। पटना की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। यहाँ पे प्रयागराज में 43 वैकेंसी निकली है। रांची में आपकी 15 वैकेंसी है। सिकंदराबाद की बात करूँ तो 25 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपकी 5 वैकेंसी है। त्रिवेंद्रनाथपुरम की बात करूँ तो यहाँ पे भी 19 वैकेंसी आपकी निकली हुई हैं, आउट की हैं। ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है। ये सारा आपको ब्यौरा दे रखा है कि आपके किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसीज आउट निकली हैं। तो यहाँ पे और आरआरबी सेक्शन कंट्रोल एलिजिबिलिटी 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैज़ स्पेसिफाइड आरआरबी टू बी एलिजिबिलिटी सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे द आरआरबी सेक्शन कंट्रोल डिटेल्ड एजुकेशन एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन अ फुल नोटिफिकेशन। जनरली कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड ग्रेजुएशन रिलीवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मतलब किसी भी जो कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे मान्यता प्राप्त है उससे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करूँ तो 23 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल हैज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, यानी कि ओबीसी एसटी और ईटीसी, यानी कि जो भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में मिलेगा, आपको एससी में मिलेगा और एसटी में मिलेगा। और यहाँ पर रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोल सिलेबस एग्जाम पैटर्न सीवेट की बात करूँ तो यहाँ पे आरआरबी सेक्शन कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ, एस्पायरिंग कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू। और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी आरआरबी की वहाँ से आप देख कर अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ्रॉम द आरआरबी सेक्शन कंट्रोल सबमिटेड द ऑफलाइन मोड विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी आपका ऑफलाइन जैसे आपने फॉर्म आप सोच रहे हो ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, अगर आप ऑफलाइन भी सबमिट करते हो तो आपका जो एक्सेप्ट है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई फॉर्म, यानी कि कैसे आप इसको अप्लाई करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर जाना है, कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जिसे हम ओटीआर बोलते हैं। उसे पूरा करके वहाँ पे आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपका जो भी नाम वगैरह दे रखा हो वो सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद उसको ओटीआर को सबमिट करना है। फिर और ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो खुल के आ जाएगा। फिर आपको बिल्कुल केयरफुली उसको भरना है, ध्यान से भरना है जिससे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अपलोड स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ भी आप उसमें लगा सकते हो। अगर आपने वैसे ही लगा देते हो तो आपका इसका वो फ़ोटो है वो लगेगा नहीं। सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके लगाने। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो उस समय जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सारे स्कैन करके ही आपको अपलोड करने हैं। इंटर द आधार कार्ड डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन मैंडेटरी, आपको आधार कार्ड में जो भी आपको दे रखा है वो भी सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी है। नेम, डीओवी, फ़ोटो, बायोमेट्रिक अपडेटेड एंड अप्लाइंग, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करके फिर आपको पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, यहाँ भी जो जैसे हम बोलते हैं चालान फ़ीस वो आपको दिख जाएगी, वहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपको ऑनलाइन मोड में आपकी जो चालान फ़ीस है वो आपकी ऑनलाइन ही पे होगी। यहाँ पे सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अब आपने सारी चीज़ें फ़ीस वगैरह पे कर दी, अपना फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो होता है एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आता है, उसे सेव करके और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आता है, उससे आप प्रिंट आउट पर क्लिक करके वहाँ से अपना प्रिंट आउट है फॉर्म का निकाल सकते हो, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। आरआरबी सेक्शन कंट्रोल सेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे द सिलेक्शन कंट्रोल विल बी कैरिड आउट द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी टेस्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज, डिटेल्स ऑफिशियल नोटिस, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, एप्टीट्यूड से आते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज से आते हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका होता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल एग्जामिनेशन A2 स्टैंडर्ड का होता है। कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज की मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आपको 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होती है।
और यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट की बात करूँ 23 अगस्त रहती है। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की नोटिफिकेशन की 23 अगस्त। और अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट की बात करूँ तो 15 सितंबर से आपके फॉर्म थे वो सबमिट होना स्टार्ट थे। अप्लाई ऑनलाइन एंड्स की बात करूँ तो 14 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अभी आपकी एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही अनाउंस हो जाएगी उसके तुरंत बाद ही हमारी जो यूट्यूब चैनल पर वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है CBT एग्ज़ाम, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने आपको बता दी जो आपका 15 सितंबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हैं और लास्ट है वो आपकी 14 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।